जी, हमारे डायरेक्टर फाइनेंस डॉक्टर सफदर साहब, प्लानिंग के हमारे सेक्रेटरी डॉक्टर फ्रैंकलिन साहब और बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब का बहुत बहुत मशकूर हूँ कि हमारे जो डेली रेटेड वर्कर्स थे उनका देने ना मांग था। एक तो उनके ये क्या कहते हैं वेज इसको बढ़ाया जाए और उनको एक रिकग्निशन दिया जाए अल्लाह के फजल से। और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम का भी अमित शाह जी का भी बहुत मशहूर हूँ कि ये काफ़ी एक्सरसाइज हमारे यूटी गवर्नमेंट ने किया और कल आप लोगों ने देखा ये आर्डर निकल गया। उनके लिए जितना हम शुक्रिया अदा करें कम है, क्योंकि हमारे जो डेली रेटेड जो वर्कर्स थे काफ़ी देर से स्ट्रगल कर रहे थे, आज उनको उनका फ्रूट मिला। तो उनके लिए हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन प्लस उनको मुबारकबाद के भी मुस्तक है और हम शुक्रिया अदा भी करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ हिल कौंसिल, ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ करगिल। और दूसरा जो भी हमारे डेली वेजर्स है, डेली रेटेड जो वर्कर्स है, उन सब को मुबारकबाद, दिल की अमी के यहाँ से मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उनका जो डिमांड था वो तकरीबन अगर परमानेंट नहीं है तो कम से कम पे बहुत सारों को तो 3-4 गुना बढ़ जाएगा, जिनका ये आपने देखा होगा कि उन्होंने सर्विस के हिसाब से रखा है। हमारे साथ ही साथ मैं यूटी गवर्नमेंट से, हमारे ऑनरेबल एलजी साहब से ये भी गुजारिश करना चाहूँगा कि अभी बहुत सारे वर्कर्स जिसमें हमारे ये जो हमारे वॉल्टियर्स है इसके यूथ उसमें जो काम करते थे, तो वो वर्कर्स अभी उनको नहीं मिला है। फिर हमारे ये इसमें क्या कहते हैं उस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के है वो अभी इंक्लूड नहीं है। फिर हमारे बहुत सारे पार्ट टाइम स्वीपर्स, पार्ट टाइम काम करने वाले थे, तो उनका भी अभी कुछ उनके प्रोसेस चल रहा है। फिर मैंने रिसेंटली हमारे जो हमारे डायरेक्टर फाइनेंस है उनसे बात किया था, उनका भी प्रोसेस में है। हमें उम्मीद है कि कुछ महीनों के अंदर वो उनका भी मसला हल हो जाएगा। मगर ये है कि आप जानते हैं इस साल यूटी गवर्नमेंट को वैसे भी बजट की कटौती हो गई, तो अभी वाले जो हमारे यूटी के एक्सचेकर पे तकरीबन कहता है ये जो इनका हो गया उसमें 50 करोड़ से ज़्यादा गवर्नमेंट को बर्डन, मतलब गवर्नमेंट के रेवेन्यू कंपोनेंट पे असर पड़ने वाले हैं। तो वो एक साथ बाकियों को एक ही उसमें नहीं दे सके, तो वो फेज़ मैनर में कर रहे हैं। पहले इनका क्योंकि सबसे जेनवन इनका था, मगर वो भी नहीं है कि बाकियों का जेनवन नहीं है, मगर उन्होंने उसके हिसाब से एक प्रायोरिटी बना के प्रायोरिटी फीस करके उसके हिसाब से कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में बाकियों का भी जो मसला है उनके जो ऑनरेरियम को लेके, और ऐसा ही एक कंप्रहेंसिव गवर्नमेंट इंशाल्लाह वो एक लेके आएगा, उसमें ऑर्डर लेके आएगा जिसमें उन सब को बेनिफिट मिलेगा जो हमारे अभी बचे हुए कुछ डिपार्टमेंट के हमारे जवान या जिसमें मेल फीमेल दोनों शामिल है, उनको भी बेनिफिट मिलेगा। जी सर, अब आने वाले दिनों में अब मौसम के हवाले से अगर हम बात करें तो रमज़ान शरीफ भी काफ़ी अप्रोचिंग में है सर, और सुनने में आ रहा है कि 15 डेज़ के लिए जो है आप ज़रूर क्लोज करने जा रहे, तो एज ए सीसी के आप दमाद उठाए और प्रिपरेशन फॉर रमज़ान मुबारक आप क्या करें। देखिए आज तो बहुत अच्छा, आज हमारे बहुत देर के बाद ड्राई स्पेल के बाद आज करगिल में आज बर्फ़बारी हो गया। अल्लाह ताला का बहुत मशकूर हूँ कि आज हमें अपना पूरा करगिल सफ़ेद चादर में लपटा हुआ। ये हमारे बहुत खुशाइन बात है, क्योंकि इसके बाद हमारे खेतीबाड़ी का सीज़न भी शुरू होने वाला है। जहाँ तक ज़ुजला का ताल्लुक़ है, उन्होंने 15 दिन बंद करने का अभी कुछ ये नहीं है, मतलब कोई फ़ैसला नहीं हुआ है। नहीं, हमारा ये है कि अब चूँकि बर्फ़बारी ज़्यादा हो गया है, हो सकता है इलाज वगैरह को देख के हम उसके हिसाब से ये ले ले डिसीज़न ले ले। मगर मैं बार बार कहता हूँ मैं बीआरओ और यहाँ बीआरओ के अंदर जिन विजय भी है, उस साइड से बिकन है, उनके ऑफिसर्स, उनके जितने भी चीफ इंजीनियर यहाँ के चीफ इंजीनियर है, वहाँ बिकन के चीफ इंजीनियर है, फिर बीआरओ के अफसर्स है,
बीआरओ के डायरेक्टर जनरल है और ख़ासकर हमारे ऑनरेबल एलजी साहब का मैं बार बार कहता हूँ उनकी काविशों से, उनकी इंटरवेंशन से, फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ के भी डीसी साहब, एसपी साहब है और वहाँ से गांधरबल के एडमिनिस्ट्रेशन का भी हम मशकूर है। और इंशाल्लाह चूँकि हमारा ये मुक़द्दस महीना भी आने वाला है, बस 1-2 दिन में शुरू होने वाला, हम कोशिश करेंगे ज़ुजला को इस साल थ्रू आउट ईयर खुला रखने का। हो सकता है इस ये इलाज वगैरह के उसमें, क्योंकि हमें अपने रिस्क भी नहीं लेना है, लोगों की सेफ्टी का भी ख्याल रखना है, तो उसके हिसाब से हम शायद कल परसों में वो देख के उसके हिसाब से डिसीज़न ले लेंगे। मगर मेरा जहाँ तक अपना मेरा हिल कौंसिल का हमारा मौक़िफ़ है, इंशाल्लाह हम इस साल ज़ुजला को कंटिन्यू ही करेंगे। आप जानते हैं अभी भी पिछले साल भी हमारा 20 मार्च को खुल गया था, 19-20 मार्च को खुल गया था। आप 20-22 दिन रह गए पिछले साल के टाइम को भी। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो बर्फबारी का सिलसिला अगर थमने के बाद फिर एवलांच वगैरह को देख के इंशाल्लाह ज़ुजला बहुत जल्द कुछ दिन के लिए अगर मौसम की वजह से अगर बंद रहा तो रहा, नहीं तो हमें कोशिश करना है कि रमज़ान में ज़ुजला खुला रहे। सर इससे पहले आपके काउंसलर शरगोल द्वारा डिफरेंट सोशल मीडिया पे इनसाइड हॉस्पिटल आउटसाइड स्ट्रीट लाइट की बात कर रहे थे, डॉग्स के बारे में बात कर रहे थे, ओवरऑल मैनेजमेंट को लेकर उसने बहुत बड़ा, तो एज ए सीसी आपने क्या बताया ऐसे? और वैसे भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की जो है काफ़ी हमें इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी कंप्लेंट भी हमें सुनने को। देखिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल क्योंकि हेल्थ मेरे पास है तो मैं कंसर्न बहुत, हमारा लोगों का क्या है जो अच्छा होता है वो कभी आगे नहीं आता है। सबसे पहले यहाँ पे लोगों का स्टाफ का इशू था, फिर बाद में डॉक्टरों का कह रहे थे 11-12 बजे तक नहीं आते हैं, वहाँ ओपीडी में अपने क्लिनिक में रहते हैं। फिर हमने यूटी से पूरा ऑर्डर करवाया, हमने यहाँ से रेजोल्यूशन पास करके ऑर्डर करवाया, अब डॉक्टरों का सुबह 9 बजे इनका हाज़िरी लगना है, क्योंकि दूर दराज से जो हमारे लोग आते हैं उनको टाइम पे डॉक्टर नहीं मिलते। उसको ये क्या उनकी जो मुश्किलात को कम करने के लिए हमने गर्मियों में 9 बजे से 3 बजे तक ओपीडी रखा है और सर्दियों में 9:30 से 3:30 बजे तक ओपीडी रखा है। ये एक चीज़। और दूसरा आपने कहा कि मैनेजमेंट को लेके हमने 2-3 बार यूटी से रुजू किया, हमें कुछ मसाइल है वो हम जानते हैं, तो उनको हमने यूटी लेवल पे उठा के रखा है। मुझे उम्मीद है वो जल्द उसमें कोई एक्शन लेगा। मगर जहाँ तक बाकी स्टाफ का मसला है, अब कल ही हमने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जितने भी नर्स आए एनएचएम में 17 से 20 तक नर्सें हमने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में ही लगाए, ताकि नर्सों का जो मसला है वो स्टाफ का जो शार्टेज का मसला है, बाकी स्टाफ भी बहुत सारे लगाए हैं डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में। और हमने ये किया है डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बिल्कुल फंक्शनल रहना चाहिए। और डॉक्टरों को भी मैं अभी जस्ट मैं डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जाके आया हूँ कुछ देर पहले, मैंने उनको बताया है कि डॉक्टर अगर कोई नहीं है, छुट्टी पे नहीं है, अगर डॉक्टर को छोड़ के कोई स्टाफ, मगर हमें ये भी देखना है कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पे लोड भी ज़्यादा है और हमारा सब जो हमारे प्राइमरी रेफरल सेंटर भी लीजिए, सेकेंडरी रेफरल सेंटर लीजिए, टर्शरी, सब यही डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है। और हमारे लोगों का जो मैं कहता हूँ मेडिकल के माइंडसेट ऐसा है, नर्स होगा या छोटे स्टाफ होगा, पैरामेडिकल स्टाफ होगा या हमारे जो क्लास 4 होगा, वो लोग चाहते हैं हमारे करगिल में रहे मगर माइनस डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में रहना बहुत कम चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ड्यूटी ज़्यादा है, उनको ड्यूटी देना है। तो हमें ये भी समझना है, अभी हमारा ख़ासकर जहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट है उन पे हमारा लोड बहुत ज़्यादा है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उन लोड को कम करने की, ख़ासकर डॉक्टरों के लेके, और डॉक्टरों का ऐसा है इंशाल्लाह इस साल जो गज़टेड पोस्ट का जब रिक्वायरमेंट होगा तो डॉक्टरों का जो भी मसले होगा शार्टेज का वो इंशाल्लाह वो बिल्कुल भी हल होगा। और आज के दिन में डॉक्टरों को लेके डॉक्टर भी तकरीबन एनएचएम ने कम ये जो गैप है ना उसको भर दिया है, तो डॉक्टरों का भी आज के दिन में कोई ख़ास मसला नहीं है। जहाँ तक आपके जो काउंसलर के साहब के जो सोशल मीडिया पर आने का वो मुझे मालूम है, तो उसमें
हमने उनको, एक तो लाइट का मसला था, तो लाइट का मसला मैंने दूसरे दिन जाके, आप लोग देख लीजिएगा, मैंने 4 सोलर लाइट लगवा दिए है कैनेडा को बोल के, दूसरे दिन ही। अभी आप इधर से 4 लाइट लगे हुए हैं। फिर मैंने कैनेडा और इनको भी, ये हमारे जो म्यूनसिपलिटी वालों को बोला है कि एक हाई मास्क लाइट भी अगले कुछ महीनों में लगने वाला है। और जहाँ तक गाड़ियों का, गाड़ियाँ बहुत हैफिजर्डली बहुत रखते हैं। कुछ तो मैंने देखा बाहर के बड़े बड़ी गाड़ी आके वहाँ रोकते हैं। हमने कहा उसको रेगुलेट करने के लिए कम से कम अस्पताल में एक सिस्टम बनाया जाए जिसमें ये गाड़ियों से मिनिमम कुछ चार्ज रखे, ताकि ऐसे अननेसेसरी गाड़ी सब यहाँ पे ना रखे। और प्लस जहाँ तक कुत्ते वगैरह का सवाल है, हमने ये बात आपके हमारे जो एनिमल हस्बेंड्री वालों से, फिर म्यूनसिपलिटी वालों से बात किया है, तो उन्होंने डॉक्टर एंगेज किए थे। यूटी गवर्नमेंट ने डॉक्टर कुछ 600 या 700 रुपये पर डॉग के हिसाब से उन्होंने किया है। अब उसमें क्या, उसमें डॉक्टर पहले था 50,000 डॉक्टर को, ये वेटरनरी डॉक्टर को देना होता था। फिर कुछ 10-20 हज़ार जो कैचर जो है आपके वेटरनरी फार्मेसिस्ट वगैरह होते थे उनको, फिर कैचर को। अब वो गवर्नमेंट ने ये किया है कि 700 या 600 रुपये पर डॉग सब के लिए वो जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, एक डॉक्टर को या बाकी स्टाफ को, उनको ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 हज़ार पर मंथ हो जाते हैं, क्योंकि वो इधर उधर तो कर नहीं सकते। आपको कितना डॉग आपने ये किया क्या, तो उनको उनको ये क्या कहते हैं, ओफरेक्टमी या आपके जो भी ये करते हैं, हाँ, जो उनके मेडिकल के जो प्रोसीजर लेने होते हैं, इसके लिए या हिस्टेक्टमी वगैरह जिनको करना है डॉग फीमेल को, और मेल के लिए कस्ट्रेशन वगैरह करना होता है, वो सब करने के लिए हमारे पास, इन्होंने हमारे यहाँ पे कोई आने के लिए मिला ही नहीं। तो हमने फिर, मैंने कुछ दिन पहले हमारे डायरेक्टर जो इसके एनिमल हस्बेंड्री, उनसे बात किया है कि आप गवर्नमेंट से उठा के उसको, उनके ऑनरेरियम को और बढ़ाया जाए, ताकि ये डॉक्टरों का, ये हमारे कुत्तों का जो मेहनत है, ये सिर्फ अस्पताल में नहीं है, ये सब जगह है, उसको कम किया जा सके। आप आज के दिन में तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का, बाकी जो NGOs है, उनका बड़ा प्रेशर रहता है कि आपको क्रूअल्टी इसमें ना एनिमल में नहीं लाना है क्या क्या। तो हम सबको एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है। तो इसके लिए भी हम इधर उनको बोला है कि आउटसोर्स करके 1-2 बंदों को वहाँ रखने के लिए 24/7 उस पर भी काम कर रहे हैं। हमने उनको बोला है कि आप उस पर नेट पे उस पर लगा दीजिए, जेम पे, तो उस पे भी काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। फिर बाकी आगे पीछे तो आप गेट भी तो नहीं बंद कर सकते हैं, पेशेंट 24 घंटे आने जाना है, फिर डॉग को भी पकड़ के कहीं रख नहीं सकते हैं। हमने ये करना है कि वहाँ कोई हमारे जो वॉच एंड वाट वाला कोई रखे, तो उससे कम से कम उस पर काबू कर ले। अभी मैंने जाके देखा परसों, कुछ दिन पहले, कुछ ज़्यादा अस्पताल का हालत कुछ मुझे भी अच्छा नहीं लगा था। अभी मैंने जाके देखा काफ़ी सराउंडिंग वाला अच्छा हो गया है, तो अंदर भी मैंने देखा सफाई वगैरह ठीक ठाक है। सर, इमरजेंसीज के टाइम पे वो खासकर किसी का डेथ होता है तो एम्बुलेंस में अवेलेबिलिटी देखने को नहीं मिलती, इस तरह की शिकायत देखने को मिला है, खासकर फ्यूल को लेके, क्योंकि फ्यूल अवेलेबिलिटी उनके पास नहीं है, इस तरह की बातें आ रही हैं, तो इसको आप कैसे एड्रेस करेंगे? देखिए ना, एम्बुलेंस का 108 का तो गवर्नमेंट फ्यूल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कभी कभी 108 अवेलेबल नहीं होता। हमारे अस्पताल में भी हमने इनके लिए इमरजेंसी फ्यूल भी रखा है, जो हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड में से रखा है। मगर इनकी मैंने इनसे बात किया था, हमारे MS वगैरह, इनके पास लाइबिलिटी बहुत है, ये जो आपके पेट्रोल पम्प उनका। तो उस सिलसिले में मैंने हमारे ऑनरेबल एडवाइज़र साहब, जो हमारे अभी चीफ सेक्रेटरी भी है, उनके पास फाइनेंस भी है, और डायरेक्टर फाइनेंस से भी बात करके शायद अभी तक उनको फंड मेरे ख्याल में आना चाहिए। ये वाला सिर्फ इसका फ्यूल का नहीं था, बाकी जो अस्पताल के जो ये हीटिंग सिस्टम का फ्यूल का मसला था, वो सब तकरीबन हल हो गया है। मगर ये है, इनको मैनेज करना, ये अस्पताल का जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट या जो बाकी जो ये एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना, ये इनकी जिम्मेदारी होता है कैसे उसको टैकल करे। छोटे से इशू को बाहर लाना नहीं चाहिए,
हम भी बैठे हैं, मैं मेडिकल स्टूडेंट बैठा हूँ, ये क्या कहते हूँ चीफ मेडिकल ऑफिसर बैठा हूँ। तो हमें वो सब मीडिया में लाने के, वो सब लोगों में लाने की ज़रूरत नहीं है। एक गाड़ी को देना है, फ्यूल दे के देना है, तो ये हाँ, ये कोई इशू, फिर हमने उनको बोला भी था ये कि इशू होना ही नहीं चाहिए। छोटा सा इशू, हाँ फ्यूल का मसला है बड़ा वाला, इनके लायबिलिटी है बहुत है। आप जानते हैं इस साल ने, पिछले साल ये ना इसमें क्या कहते हैं आपके 2024-25 में हमें फंड 1000 कुछ करोड़ से ज़्यादा कम कर दिया। तो उसका असर हमारे फाइनेंस के जो ये रेवेन्यू कंपोनेंट, क्योंकि ये सब रेवेन्यू कंपोनेंट में आता है, उन सब पे भी पड़ा। हमारे इस पे भी पड़ा, क्या कहते हैं उसको, जो हमारे सब्सिडी कंपोनेंट है उस पे भी पड़ा। तो ये असर तो पड़ा। अभी आप देखिए ये जो हमारे डेली वेजर्स है, उनकी सैलरी बढ़ाना, उस पे भी गवर्नमेंट को 50 करोड़ से ज़्यादा खर्चा आ रहा है। तो इन सब में थोड़ा तो मुश्किल हो गया हमारी। इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है पेशेंट सफ़र करे। इनके पास प्रोविज़न होते हैं पेशेंट को इमरजेंसी बेस पे वो देने की। डॉक्टर साहब, अभी रिसेंटली एक इशू देखने को मिला है, हमारे जितने भी प्रेग्नेंट लेडी हैं अभी आउटसाइड ज़्यादा जा रहे हैं, ऐसे सुनने को मिल रहा है, और डेटा के हिसाब से भी दिखाया जा रहा है। तो ज़्यादातर प्रेग्नेंट लेडी बाहर जाने का क्या रीज़न है सर? यहाँ पे किस तरह के मैनेजमेंट है, खुसूसन प्रेग्नेंट लेडी को किस तरह से ट्रीट किया जाता है? देखना, ये इंसान का एक क्या कहते हैं उसको, माइंड सेट है, सोच है कि देखिए हमारे गांव में कोई इलाज जो होता है सर दर्द का इलाज, आपके वहाँ फार्मासिस्ट भी करते हैं, उसके बाद आपके मेडिकल अफसर डॉक्टर करते हैं, उसके बाद आप स्पेशलिस्ट के पास वो भी करते हैं, और सुपर स्पेशलिस्ट भी करते हैं। हमारे लोगों का, हम सब का ये सोच है, हमको बड़े से बड़े वहाँ पे ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, इंसान का सोच है। तो हमारे दूर दराज इलाके से आके यहाँ सर दर्द के लिए दवाई के लिए पहुंच जाता है। उससे क्या हो जाता है, जो हमारा मेन असली पेशेंट होता है ना, वो रह जाता है। तो इस तरह लोगों का सोच है। मिसाल यहाँ पे मेरा बिल्कुल, मैं 100% आप कहूँगा कि श्रीनगर का मैं नहीं कहूँगा कि ले और यहाँ में कोई फ़र्क नहीं है। वो भी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है, यहाँ भी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है, यहाँ भी हमारे पास गायनोकोलॉजिस्ट है, कॉम्पिटेंट है, वो भी इलाज करते हैं, यहाँ भी करते हैं। मगर ये है लोगों का अब एक फैशन भी बन गया है, और इसी बहाने مثلا श्रीनगर में किया, जम्मू में किया, तो ये लोगों का अपना हक है वो अपने को बहुत अच्छा ये बेस्ट ट्रीटमेंट देने का। बाकी यहाँ पे नहीं मिलता है ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास। जो हाँ गायनोकोलॉजिस्ट के हमारे पास शॉर्टेज है, मगर फिर भी जो हमारे पास गायनोकोलॉजिस्ट यहाँ पे है, दे आर वेरी कॉम्पिटेंट, और वो दिन रात काम करते हैं। हम सब तो यहाँ बैठते नहीं है ना। जब आप बैठोगे 24 घंटे या 48 घंटे आप बैठ के देखिए, उनको भी कितना प्रॉब्लम होता है। रात को उठ के आना पड़ता है, शाम को आना पड़ता है, फिर कोई पेशेंट सीरियस हो जाता है। आप यकीन नहीं करोगे, हम डॉक्टरों का, क्योंकि मैं भी डॉक्टर हूँ, ये अटेंडेंट और पेरेंट्स जो हमारे घर वालों से ज़्यादा टेंशन डॉक्टर को होता है। क्योंकि अगर कुछ गलत होता है ना, उसका तकलीफ़ डॉक्टर को भी होता है उससे ज़्यादा। मतलब ये घर वाले हैं हम, उनको तो होना ही होना है, मगर डॉक्टर को भी उतना तकलीफ़ होता है। अगर पेशेंट उसकी ट्रीटमेंट में अगर कुछ गलत हो जाए, खुदा ना खास्ता उनकी जान चली जाए, तो बहुत तकलीफ़ होता है। इसलिए कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता है कि उनको मतलब उनके पेशेंट को कोई गलत ट्रीटमेंट मिले। मगर हाँ, कभी कभी कुछ हो जाता है उसमें। और हमारे लोगों का ये भी है कि आज हमारे सब CSCs पे, चाहे स्पेशलिस्ट नहीं है तो भी MBBS डॉक्टर हर जगह है। वो नॉर्मल जितने भी 80% जो हमारा नॉर्मल बीमारी का इलाज तो वो कर सकते हैं। वो भी तो ऐसे नहीं आया है ना, वो भी 5 से 5.5 साल ट्रेनिंग करके, फिर उसके बाद 1 साल इंटर्नशिप करके, 1 साल हाउस जॉब करके, बहुत सारे तो PG करके आए। तो हमारे लोगों का सोच है। अब यहाँ से भी जाते हैं, श्रीनगर वाले दिल्ली जाते हैं, एम्स जाते हैं, या और कहीं प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं, और दिल्ली वाले फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं। दिल्ली, हमारे महाराष्ट्र, ये क्या आते हैं मुंबई वाले, जो अफोर्ड कर सकते हैं ना, उसमें आप देखिए आपने देखा होगा बहुत सारे इलाज करने के लिए
फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं। ये इंसान का वो अपने लिए अच्छे से अच्छा इलाज देना चाहते हैं, मतलब सोच के अपने हिसाब से। लास्ट उसमें कहीं कुछ इश्यूज के कारण तो नहीं जा रहे हैं सर बाहर, चूंकि इसी तरह से फॉर एग्जांपल एजुकेशन में जब बाहर बहुत सारे लोग एडमिशन लेते हैं तो कोशिश रहता है कि जितना हो सके अपने कॉलेज में एडमिशन कराने का, तो हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को बढ़ा के उनको अच्छा फैसिलिटेट करके यहीं पे सबको अपना वो फैसिलिटीज़ देने के लिए कोई कंसर्न तो नहीं है, तो इस पर क्या और करने की ज़रूरत नहीं लगता आपको? नहीं, और तो अस्पताल का ये है, मेडिकल का जो भी आपके ट्रीटमेंट होता है, जैसे हम MBBS बने थे आज से 30-40 साल पहले, उस वक़्त और अभी बहुत डेवलपमेंट हुआ है मेडिकल फील्ड का। आपको बता दूं, ख़ासकर हर 3 साल के बाद कुछ न कुछ नया आता है। तो उसमें एक तो डॉक्टरों को उस मॉडर्न एजुकेशन के साथ टच रहना चाहिए, और ये है कमी का, जहाँ तक आपको सवाल है कि कोई भी अभी परफेक्ट नहीं कम, जैसे नहीं पब्लिक डीलिंग पे हम बीच में ट्रेनिंग भी करते हैं। हाँ, पब्लिक डीलिंग होना चाहिए, ख़ासकर मेडिकल जो भी छोटे से लेकर बड़े तक डॉक्टरों का एटीट्यूड जो है ना बहुत अच्छा होना चाहिए। वो उनका जो स्वभाव है ना पेशेंट के साथ बहुत ये सिंपैथेटिक नहीं एम्पैथेटिक होना चाहिए, मतलब ये ना उनका बहुत, क्योंकि इंसान जो है वो आपकी बातों से उनका आधा बीमारी ठीक होता है। तो उनके साथ जो बात करने का तरीक़ा डॉक्टर का हो या आपके पैरामेडिकल स्टाफ हो जिसमें नर्स है बाकी लोग हैं, और वो उनका अच्छा होना चाहिए। मगर ये नहीं है कि हमारे यहाँ पे तो वो अच्छा नहीं है तो इसलिए सब बाहर जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। सर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है सर, पार्किंग को लेकर सर रिक्वेस्ट भी हमें की है जनरल पब्लिक और सर कम्युनिटीज ने, इस पर LAGC काउंसिल ने क्या रोड मैप तैयार की है, क्योंकि अभी जो प्रेजेंट जो है हुसैनी पार्क एक तो काफ़ी महंगा है रखा है सर रेट, और दूसरा जल्दी पिक टाइम ऑफिस आवर में बिल्कुल पैक हो जाता है पार्किंग, और बाज़ार में 10 मिनट से ज़्यादा रखने का अलाउ नहीं है, तो गाड़ियाँ जो घूमते रहते हैं इमरजेंसी काम में, इसके लिए क्या प्लानिंग की? देखिए नहीं, उसके लिए मुझे 1 साल 2-3 महीने हो गया जब से आया हूँ, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। पिछले साल हमने मल्टी कार पार्किंग के लिए, मैकेनाइज्ड कार पार्किंग के लिए पूरा एक वो तैयार करके इधर आपका जो बस स्टैंड है उसके ऊपर ये किया था। तकरीबन वो मैच्योर होते होते फिर हमारे एडवाइज़र साहब ने उसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो कहते थे ये वाटर बेस उसमें है, बैट में है, वाटर बैट में है, तो ये नहीं हो सकता है। फिर ये करके कल ही हमारा, मैंने इससे पहले 2-3 मीटिंग किया, अब कल हमारा आखिरी तकरीबन मीटिंग था। इस साल हम जो ओल्ड टैक्सी स्टैंड है आपका, प्लस आपके जो ये टूरिस्ट ऑफिस है, AD टूरिज़म के ऑफिस है, प्लस आपके फूड एंड सप्लाईज़ का कुछ है, प्लस वो म्यूनसिपलिटी वालों का, ये सब मिला के हम इंशाल्लाह इस साल हम वहाँ पे मल्टी कार पार्किंग बनाने का, अभी कल ही हमने ज़मीन एक्वायर किया है उसके लिए, वो एक्वायर किया है। कल हमें ये हमारे AD टूरिज़म वाले थोड़ा सा ये कर रहे थे ऑब्जेक्शन, हमने कहा ये कौंसिल का ज़मीन है, आपको किसी भी तरह से पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए हमको देना ही देना है। तो मुझे उम्मीद है इस साल हम उस पर वो मल्टी कार पार्किंग शुरू करेंगे। तो अब आप ये भी जानते हैं करगिल हमारा एक छोटा एरिया वाइज थोड़ा छोटा है, कंजेशन है, लोगों को भी आपको ये उसके हिसाब से हमें चलना है। अब लोग सब बाज़ार में गाड़ी, छोटा सा बाज़ार है उसमें सब गाड़ियाँ लेके आते हैं, फिर हमारा अभी लोगों में थोड़ा सा सोच भी बदलने की ज़रूरत है। आप गाड़ी छोड़ के फिर कहीं निकल जाते हैं, या आपका दुकान में जाना होगा तो घंटों रह जाते हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हम सबको अगर गाड़ी थोड़ा इधर से रख के जाएगा, आप जैसा यंग लोगों के लिए सेहत के लिए भी अच्छा है, अगर इसी बहाने थोड़ा सा 1 किलोमीटर चलेगा तो जी। साइकिल्स का कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं, जिस तरह से लेह में लिया था सर। नहीं, हम तो पूरा कर रहे हैं। इस साइकिल वगैरह जहाँ तक है ना, हमने पिछले साल एक किया था पॉइंट के उस साइड से, वो दरिया के साइड से हम वो साइकिलिंग के लिए वो एक वो बना रहे थे। और इस साल भी हम ये जो आपका पार्क है ना, ये हाँ बुलबुल बाग के ऊपर भी एक पार्क है शेरबाग, वहाँ तक हम एक वो ट्रैक बना रहे हैं साइकिलिंग के लिए। और इस साल इंशाल्लाह हम वहाँ थोड़ा सा जो टूरिज़म उसमें हम सोच रहे हैं कि बल्ती बाज़ार उस साइड से भी वो ट्रैक बना के साइकिल का, मर आपको पता है थोड़ा टाइम लगता है और ये बजट का भी कंस्ट्रेंट होता है। बाकी टूरिज्म ऑफिस और FCI को आपको अगर मल्टी पार्किंग बनाएंगे तो उनके लिए अल्टरनेटिव स्पेस प्रोवाइड की जाएगी? नहीं, टूरिज़म के लिए हमने यहाँ पे
50 कनाल से ज़्यादा वो ज़मीन दिया है। अच्छा, इस तरह हमने वो जो आपके फूड एंड सप्लाईज़ का वो उठाए। हमने कहा नीचे कम से कम लोगों के लिए जो हमारे ये सिटी आसपास टाउन के लोगों के उनको राशन का भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हमने कहा नीचे वाला राशन स्टोर के लिए एक हम बड़ा नीचे वो बना के वो भी रखेंगे, वो इनटेक रखेंगे। तो जिनका जहाँ पे एक तो हम टूरिज़्म वालों को भी दे रहे हैं, क्या कहते हैं उनको कंपनसेशन, जो इनके क्या कहते हैं उसको बिल्डिंग वगैरह का, तो वो भी दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक आपने ये कहा है कि अभी उनका ऑफिस शिफ्ट करने के लिए नीचे आपको वो नीचे डॉक बांग्ला है ना, उसके ऊपर एक नया वो बना हुआ है, थोड़ा बिल्डिंग, नया बिल्डिंग है, उसमें वो शिफ्ट करने का हमने कहा है। सर ये लास्ट जो क्वेश्चन अभी एमएचए के साथ मीटिंग जो डिले हुआ है उस पर काउंसिल का क्या टेक है, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने एक मीडिया स्टेटमेंट में भी कहा है कि 25 फरवरी को बातचीत करना था, तो क्या कहेंगे? देखिए, वो तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हो सकता है उनके कुछ, जैसे दिल्ली इलेक्शन था, ये सब था, क्योंकि जो हाई पावर कमेटी को भी पॉलिटिकल जो उनसे हमारे जैसे होम मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, पॉलिटिकली जब वो एंगेज रहते हैं तो इन जो हमारे जो बातचीत के लिए जो हमारे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स आते हैं, सीनियर आईएएस ऑफिसर, वो तो उनको शायद उनसे डायरेक्शन लेने में या कुछ टाइम लग रहा होगा, मगर हमें उम्मीद है बहुत जल्दी ये होना चाहिए। बिल्कुल सर। लास्ट क्वेश्चन शॉर्टली राजदीप टीचौले की खर्चत रिसेंटली आपने मीटिंग किया है टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से करगिल को प्रमोट करने के लिए, स्पेशली सुरु को फोकस किया है, तो उस मीटिंग में किस तरह के कंक्लूजन निकला है सर? किस तरह के इनिशिएटिव्स लेंगे इस साल सुरु इलाके को प्रमोट करने के लिए? देखिए, दोनों मतलब मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारा फोकस सिर्फ शुरू पे नहीं है, हम द्रास से लेके ज़ांस्कार तक है। शुरू को हम इसलिए फोकस कर रहे हैं इस साल क्योंकि पिछले साल नेशनल ज्योग्राफी ने शुरू को वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन 25 डेस्टिनेशन में करार दिया है। तो हम उसके जो उन्होंने ये बोला उसको कैच करना चाहते हैं, इसलिए इस शुरू पे इस साल फोकस कर रहे हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं है हमारा बाकी जो हमारे सब डिवीजन्स हैं उनको हम छोड़ देंगे, ऐसी बात नहीं है। हमारे द्रास में कल हमने मीटिंग किया वो गंडोला वगैरह को लेके, वो इस साल इंशाल्लाह हम शुरू कर रहे हैं। अच्छा, आपके द्रास में बाकी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, हम द्रुपति कुंड उस पर भी काम कर रहे हैं, फिर आपका बीम पत्थर है उस पर भी काम कर रहे हैं हमने। वो आपके जो उधर खुलते हैं, क्या कहते हैं ये रोड जो उस साइड को जाते हैं, ये गुरेज साइड को, वो भी हमने कहा है आगे तक उसको खोलने के लिए गवर्नमेंट से हमने टेक अप किया है। तो इस तरह हम चाहते हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाए। और द्रास का तो हम स्पेशली फोकस कर रहे हैं क्योंकि अगले साल जब हमारा ये टनल खुल जाएगा, हमें उम्मीद है द्रास वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन बनेगा, खासकर विंटर स्पोर्ट्स को लेके। और सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ है हमारा करगिल, पूरे करगिल डिस्ट्रिक्ट में द्रास से लेकर यहाँ तक आपका ज़ांस्कार तक हमारे यहाँ बर्फ़बारी अच्छा होता है। तो विंटर स्पोर्ट्स स्कीइंग हो, बाकी सब हो, उसमें हम काम कर रहे हैं और शुरू पे हम फोकस कर रहे हैं। हमारे ऑनरेबल एलजी साहब ने इस साल हमें स्पेशल फंड एक देने का वादा किया है, तो इंशाल्लाह हम उस पर इस साल ये कर रहे हैं। आप लोगों ने कल देखा होगा, मेहरबानी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कल हमने एक डॉक्यूमेंट्री दिया है एज ए शहरी भी और एज आपके प्रेस के हिसाब से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ उसको हाईलाइट जहाँ जहाँ भी पहुँचा पाए वो करा दीजिएगा, क्योंकि इससे न सिर्फ शुरू डेवलप होगा बल्कि हमारे जो भी हमारे ये जो टूरिज़्म सेक्टर से व्यवस्था है, चाहे गाड़ी वाले हो, चाहे आपके होटल वाले हो, चाहे बाकी पोनी हो, पोर्टर्स हो, या जो भी हो इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो, उन सब के लिए